नमस्कार, आपका स्वागत है स्टॉकोलॉजी में। आज हम बात करने वाले हैं खादिम इंडिया लिमिटेड के बारे में। जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर दें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। तो अब हम देख लेते हैं रिजल्ट्स को। आपके सामने जो रिजल्ट हैं वो कंसोलिडेटेड हैं। इसमें जो आंकड़े दिए गए हैं वो है मिलियंस में। सबसे पहले हम रिजल्ट के फॉर्मेट को समझ लेते हैं। तो जो आपको सबसे लास्ट में कॉलम दिखाई दे रहा है वो मार्च 20 क्वार्टर के रिजल्ट हैं। जो सेकंड नंबर पे कॉलम है वो दिसंबर 20 क्वार्टर के रिजल्ट हैं। और जो सबसे पहले नंबर पे दिखाई दे रहा है वो मार्च 21 क्वार्टर के रिजल्ट हैं। तो बात कर लेते हैं टोटल इनकम की। तो मार्च 20 क्वार्टर में टोटल इनकम थी 1597 मिलियन की, जो कि दिसंबर 20 क्वार्टर में हो गई 1780 मिलियन की, और मार्च 21 क्वार्टर में ये इनकम हो गई 2734 मिलियन की। तो यहाँ पर हमें मार्च 20 से मार्च 21 में यानी कि ईयर ऑन ईयर में टोटल इनकम बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। अगर हम बात करते हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर में परफॉर्मेंस की, यानी कि दिसंबर 20 से मार्च 21 की इनकम की, तो वहाँ भी हमें वृद्धि होते हुए दिखाई दे रही है। अब हम एक्सपेंसेस को देख लेते हैं। तो बात करते हैं मार्च 20 क्वार्टर में एक्सपेंसेस की, तो वो है 1852 मिलियन के, जो कि दिसंबर 20 में हो गए 1745 मिलियन के, और मार्च 21 क्वार्टर में ये हो गए 2710 मिलियन के। तो यहाँ पर हमें मार्च 20 से मार्च 21 में यानी कि ईयर ऑन ईयर में एक्सपेंसेस भी बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। अगर हम बात करते हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर में एक्सपेंसेस के, यानी दिसंबर 20 से मार्च 21 में, तो यहाँ भी हमें एक्सपेंसेस बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब हम प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को देख लेते हैं। तो बात करते हैं प्रॉफिट आफ्टर लॉस बिफोर टैक्स की। मार्च क्वार्टर 20 में 254 मिलियन के लॉस थे, जो कि दिसंबर 20 में 34 मिलियन के प्रॉफिट हुए, और मार्च 21 क्वार्टर में ये 24 मिलियन के प्रॉफिट हुए। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं मार्च 20 से मार्च 21 में प्रॉफिट बिफोर टैक्स को, तो वो हमें कंपनी लॉस से प्रॉफिट में आती हुई दिखाई दे रही है। अगर हम बात करते हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर में, तो यहाँ हमें प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो है वो घटते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब हम लास्ट में बात कर लेते हैं नेट प्रॉफिट की, यानी कि प्रॉफिट आफ्टर लॉस फॉर द पीरियड आफ्टर ईयर की। तो मार्च 20 क्वार्टर में 198 मिलियन के लॉस थे, जो कि दिसंबर 20 क्वार्टर में 44 मिलियन के प्रॉफिट में कन्वर्ट हुए, और मार्च 21 क्वार्टर में ये 115 मिलियन के प्रॉफिट्स हुए। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो हमें मार्च 20 से मार्च 21 में कंपनी का प्रॉफिट काफ़ी ज़्यादा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि कंपनी जो मार्च 20 क्वार्टर में लॉस में थी वो मार्च 21 क्वार्टर में प्रॉफिट में आ गई है। तो यहाँ पर हमें ईयर ऑन ईयर परफॉर्मेंस काफ़ी बेहतर होता हुआ नजर आ रहा है। वहीं अगर हम बात करते हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर की परफॉर्मेंस की, तो यहाँ भी हमें प्रॉफिट बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। अब हम देख लेते हैं कंपनी के एसेंशियल्स को। तो बात करते हैं कंपनी की मार्केट कैप की, तो वो है 348 करोड़ की। नंबर ऑफ शेयर्स जो मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं वो है 1.80 करोड़। शेयर के पीवी रेशियो की बात करें तो 1.84 का है। डिविडेंड यील्ड जो है वो 0% का है, यानी कि कंपनी कोई डिविडेंड नहीं देती है। कैश रिजर्व की बात करते हैं तो 7.90 करोड़ के कैश रिजर्व हैं। प्रमोटर्स की होल्डिंग है 61.07% की। सेल्स ग्रोथ -3.42% का है, और ROCE -0.35% का है। एंटरप्राइज वैल्यू की बात करते हैं तो 456.85 करोड़ की एंटरप्राइज वैल्यू है। शेयर की अगर हम फेस वैल्यू की बात करते हैं तो वो 10 रुपये है, और बुक वैल्यू 105.25 रुपये है। कंपनी पर कर्जों की बात करें तो वो 116.05 करोड़ के कर्जे हैं, जो कि कैश रिजर्व से तो काफ़ी ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, और मार्केट कैप के लिहाज से भी काफ़ी अधिक दिखाई ददे रहे हैं। EPS -35.79 का है। ROE जो है वो -12.02% का है, और प्रॉफिट ग्रोथ -247.45% का है। लास्ट ट्रेडिंग प्राइस की बात करें तो 193.20 आज के दिन की लास्ट ट्रेडिंग प्राइस है। आज के दिन की परफॉर्मेंस की बात करें तो 1.93% की रिटर्न्स रहा, यानी कि पॉजिटिव परफॉर्मेंस रहा। 52 वीक्स हाई को देखते हैं तो 213.70 है, जो कि 11 जून 2021 को बना है। और हम बात करते हैं अगर 52 वीक्स लो यानी 52 हफ्तों के सबसे निम्न स्तर की, तो 99.55, जो कि 25 सितंबर 2020 को बना है। अब हम डिलीवरेबल क्वांटिटी को देख लेते हैं। तो आप सबसे नीचे देखेंगे तो आपको डिलीवरेबल क्वांटिटी का प्रतिशत दिखाई देगा 45.57%, यानी कि जितने भी शेयर आज के दिन में ट्रेड हुए हैं उसमें से लगभग 45% की डिलीवरी शेयर होल्डर्स के द्वारा उठाई गई है। तो डिलीवरेबल क्वांटिटी का प्रतिशत काफ़ी शानदार नजर आ रहा है। फाइनेंशियल ट्रेंड्स की बात करें, यानी कि पिछले 4 वर्षों की परफॉर्मेंस की, तो 2017 में कंपनी का रेवेन्यू था 615 करोड़, जो कि 2018 में हो गया 757 करोड़। 2019 में ये 805 करोड़ का हो गया, और 2020 में ये 778 करोड़ का हुआ। तो यहाँ पर हम रेवेन्यू को देखते हैं तो 17, 18, 19 में हमें लगातार रेवेन्यू बढ़ते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन 20 में इसमें कमी आई है। अब हम देख लेते हैं प्रॉफिट एंड लॉस को। तो 2017 में 30 करोड़ के प्रॉफिट थे, जो कि 2018 में 37 करोड़ के हो गए। 2019 में ये 21 करोड़ के हो गए, और 2020 में ये -31.27 करोड़ के हो गए, यानी कि 31 करोड़ के लॉस हुए। तो यहाँ पर हम 17 से 18 में प्रॉफिट बढ़ते हुए दिख रहा है, लेकिन 18 से 19 में हमें प्रॉफिट घटते हुए दिखे हैं, और 19 से 20 आते आते कंपनी प्रॉफिट से लॉस में आई थी। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात कर लेते हैं। तो प्रमोटर्स की होल्डिंग जून 20 में थी 60.83%, जो कि मार्च 21 में 61.07
प्रतिशत हुई है। तो यहाँ प्रमोटर्स की होल्डिंग्स में वृद्धि हुई है। FIIs की होल्डिंग 0.04% थी, जो कि अभी भी बनी हुई है। DIIs की होल्डिंग 20.19% से घटकर 15.25% हुई है। तो DIIs की होल्डिंग्स में गिरावट आई है और पब्लिक होल्डिंग 18.93% से 23.64% हुई है। तो हमें पब्लिक होल्डिंग में वृद्धि होते दिखाई दे रही है। तो अगर हम बात करते हैं ओवरऑल रिजल्ट्स की, तो हमें रिजल्ट काफ़ी शानदार नज़र आ रहे हैं। अगर हम बात करते हैं परफॉर्मेंस की, तो काफ़ी बेहतर दिखाई दे रहा है। कंपनी के ईयर ऑन ईयर रिजल्ट्स को देखते हैं तो कंपनी लॉस से प्रॉफिट में आई है, जो कि कंपनी शेयर होल्डर्स दोनों के लिए बढ़िया है। जिन्होंने भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब